मारी थी तुमको? वो मार दी थी? कहाँ मारी थी? कुछ बदमाशी की थी क्या? बदमाशी की थी? बदमाशी की होगी तब ना। एक बार फिर बता तो, कहाँ मारी थी मम्मा? कहाँ मारी थी? तुम मम्मा को सॉरी बोलो, बोलो सॉरी, सॉरी बोलो जल्दी। सॉरी। तो एग्ज़ाम का ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, सबको हो रहा है और मैं भी स्ट्रेस फील कर रही थी। लेकिन मेरे साथ एक ऐसा मिरेकल हुआ जिसके होने के बाद मेरा माइंड जो है वो अपना लाइन में आ चुका है। कैसे? रात में बेबी मोबाइल फेंक के इतना जोर से, मतलब इतना जोर फेंकी कि सीधे यहाँ आके लगा मेरा, यहाँ पे। अब इसमें दर्द है, फेंक के दी। बस रात में मेरा माइंड चेंज हो गया कि अच्छा डरने से कुछ नहीं होता है, मेरे पास जो तैयारी है मैं उसी को लेके जाने वाली हूँ। मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे अंदर आ गया, तो इससे एक फ़ायदा हुआ। तो बस ये जोक था। तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा डरना नहीं है। आप देखते होंगे यूट्यूब पे कि ये एग्ज़ाम है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ज़्यादा मत देखिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी ज़्यादा मत देखिए। देखने से क्या होता है कि सपोज दैट कि हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे, ठीक है? अब सामने वाला इंसान बोलता है संज्ञा तो पूछा ही नहीं गया, तो हम लोग भी संज्ञा छोड़ देंगे। चलो छोड़ो, नहीं पूछा गया। देखिए, लेकिन उसको ज़्यादा अपने आप पे ले मत लीजिए कि ये नहीं पूछा गया तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। नहीं, अभी तो खैर अभी देखना बंद कर दीजिए। अभी केवल पढ़ाई से जो देख सकते हैं आप ज़्यादा मैराथन देखिए। तो मेरा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 मेरा नोट्स में ये हो गया है, बन चुका है। नोट्स में ही मैं ऐड कर दी हूँ जो इम्पोर्टेंट था। और यूनिट 5 जो है वो पीडीएफ फॉर्म में पढ़ लूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैं लिख नहीं पाती हूँ, क्योंकि पेन देखती है तो फिर ये डिस्टर्ब करती है, तो इसीलिए। और मैं नहीं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम टाइम नियर आ गया है तो मैं अपना ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब ना करूँ, क्योंकि होता है बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उतना ही करूँ, मतलब जैसे कि एक ऑप्शन रखती हूँ कि बिना लिखे जो काम हो मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ। और फिर मैराथन चल रहा है, जैसे कि ऑल सब्जेक्ट का ही मैराथन चल रहा है यूट्यूब पे, तो आप उनको ही फॉलो कीजिए। आप यूट्यूब से क्या होता है कि मतलब वीडियो देखने से क्या होता है कि अगर आप बच्चे को सुला भी रहे हैं या इवन अगर आप सो रहे हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ मैं ट्रिक बता देती हूँ कि बहुत लोगों का होता है कि देखने से याद नहीं रहता है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ। कोई भी क्वेश्चन देखते हैं और उसका जो आंसर आता है उसका वर्ड पकड़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि कोई भी है क्वेश्चन ऐसा, अब याद कैसे रहेगा? तो पूरा क्वेश्चन को आपको याद नहीं रखना है, जो पूछा गया है और जो आंसर है उसका आंसर पूरा याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ 1-2 लेटर को याद रखिए। इस तरह से ट्रिक रख के आप याद कर सकते हैं। आंसर को याद रखना नहीं है आपको, एक विजुअलाइज करना है कि हाँ इसका ये आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिक था, ये मैं करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। और जैसे कि मेरे क्या है कि जैसे मेरा पीजीटी है, तो मैं इंग्लिश के लिए क्या कर रही हूँ, अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका भी इंग्लिश है या हिंदी है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो एनसीईआरटी का 11th-12th का है उसका मैं ऐप डाउनलोड कर ली हूँ। और जो उसका एमसीक्यूज क्वेश्चन होता है जो चैप्टर वाइज रहता है उसको मैं देख ले रही हूँ 1-2 बार। और बस इसी तरह से और कुछ कहानी का, पोअम का उसका मैं समरी सुन लूँगी और जो है वो भगवान का नाम लेके मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मैं धर्म और कर्म दोनों पे विश्वास करती हूँ। ये हो गया। अब क्या है कि पेडागॉजी है, मैं इतना बता देती हूँ गारंटी के साथ, मैं तो किसी का रिव्यू नहीं देखती हूँ एग्जाम होने के बाद कि कौन क्या दे के आया है। मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जितना भी क्वेश्चन आएगा खासकर पेडागॉजी में, वो आपका वन लाइनर नहीं आएगा, फैक्ट बेस्ड नहीं आएगा। आपका वहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल ही पूछा जाएगा। कथन 2-1 वाला जो आता है ना आपका स्टेटमेंट वाला, वही पूछा जाएगा जहाँ तक लग रहा है। तो कोशिश कीजिए कि रट्टू तोता मत बनिए, समझने की कोशिश कीजिए। NEP, FLN, निपुण भारत, इसको पढ़ जाइए। RT इसको पढ़िए, क्योंकि ये जो है ये फैक्ट बेस्ड है, ठीक है। तो जैसे कि FLN है, निपुण है, तो दोनों कैसे क्या है, किसमें नंबर्स अगर बोला गया है तो उसमें क्या पढ़ने के लिए बोला गया है, या लिटरेसी के लिए क्या बोला गया है, कब आया है, किससे अटैच्ड है, ये सब कुछ आप पढ़ लीजिए, तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हो गया। तो मैं पहले रिवीजन करती हूँ, अब मैं भी पेडागॉजी का ही रिवीजन करूँगी, जो मैराथन को और जो मेरे नोट्स को मैं मिक्स करके बनाई हूँ। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ लेसन प्लान, यूनिट प्लान और ईयर प्लान के बारे में। ऐसे तो मैं पढ़ चुकी हूँ इसको, लेकिन रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ जो इसमें इंपॉर्टेंट मैं ऐड की हूँ मैराथन को देखने के बाद, तो वो मैं रिवीजन कर रही हूँ और इसको मैं डिस्कस भी करूँगी आपको, ताकि अगर आपका मिस हुआ होगा, जैसे कि अगर आप भी कहीं से नोट्स बनाए होंगे और आपका ये टॉपिक उसमें ना हो तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ ब्लॉग देख रहे हैं तो इसमें भी आपकी पढ़ाई हो सके, रिवीजन हो सके। मेरा यही पर्पस है। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। थोड़ा बहुत आपको इसे भी आइडिया मिलता रहे, और अगर जैसा रहेगा वैसा बताइएगा।
और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या है दोनों में डिफरेंस, क्या है नहीं है। फिर किन्होंने कितना सारा जो दिया है, जैसे व्यवहारवाद हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, पियाजे हो गया, उन लोगों का जो थ्योरी था उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि इनका क्या थ्योरी था और किस चीज़ के लिए वो लोग फेमस थे, उस चीज़ को एक बार पढ़ लीजिए। फिर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़िए, जैसे कि NEP हो गया, वो तो अलग से है, NEP अलग से पढ़ लीजिए। क्या बोलते हैं उसको, RTE पढ़ लीजिए, निपुण पढ़ लीजिए, FLN पढ़ लीजिए। उसको अच्छे से डेट पढ़िए, इसमें क्या बोला गया है, टर्म्स क्या यूज किया गया है वो पढ़िए। और अगर आपको तब भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे आने वाले ब्लॉग में डिस्कस करूँगी, ताकि आप पहले उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं डिस्कस करूँगी। ऐसे तो सब आपके पास मटेरियल होगा ही, आप उसी को पढ़िए। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जैसे कि एक ईयर प्लान है, यूनिट प्लान है और लेसन प्लान है। तो जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि KVS का सिलेबस है, कोई भी सिलेबस KVS का सिलेबस आया तो वो आपका हो गया ईयर प्लान, ठीक है। फिर आपका जो यूनिट वाइज दिया गया है कि इस यूनिट में आपको इतना पढ़ना है, वो आपका यूनिट प्लान हो गया। और जो आपका टॉपिक दिया गया है कि जैसे कि ग्रोथ पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है, मैच्योरेशन पढ़ना है, सोशलाइजेशन पढ़ना है, ये आपका लेसन प्लान हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब क्या है कि देखिए जो मॉरिसन है, यूनिट प्लान दिया है कि उन्होंने मॉरिसन ने दिया है, उनका है 5 स्टेप दिया है उन्होंने, EPAOR, ठीक है, EPAOR नहीं, EPAOR, ठीक है। एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन, मतलब वही रटने वाला, अनुवाद करने वाला, ये हो गया। फिर जो लेसन प्लान है वो JF हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। तो उनका क्या है, उनका भी 5P है, उनका 5 स्टेप है। जैसे कि पप्पा आ गया, ठीक है, आप इसको सुने भी होंगे कहीं। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरह से ये सब को याद रखने की कोशिश कीजिए। अगर ये सब आपको जो टर्म याद रहेगा, वर्ड याद रहेगा, तो आप वहाँ पे जो ऑप्शन आपका आएगा तो आप उसमें मैच कीजिएगा कि हाँ इसी से हो रहा है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कुछ चीज़। अब सिलेबस से और करिकुलम है, तो सिलेबस आपका क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और करिकुलम है वो जो लैटिन वर्ड से लिया गया है। सिलेबस क्या है कि आपका एक देखिए, एक ये होता है वाइड, सॉरी नैरो होता है, तो बिल्कुल सीमित, और जो करिकुलम है वो वाइड होगा, जिसमें आपका को करिकुलर एक्टिविटीज आएगा, आपका हॉलीडेज आएगा, कल्चर प्रोग्राम आएगा, इसके अंदर सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से है। तो मैं तो इसी तरह से पढ़ती हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा ये जैसे ये जो पढ़ रही हूँ मैं BA में पढ़ा हुआ है, आपका ही पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अगर आप BA में मतलब डीपली पढ़ाई किए होंगे, मतलब अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, तो अभी आपको इतना भी टेंशन नहीं होगा। तो ये सब मेरा डीपली पढ़ा हुआ है BA के टाइम में, तो फिर भी ऐसा बात नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ, भूल जाती हूँ, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस तो मांगता ही है। और थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि जो एक है जो आपका बताती हूँ, जैसे कि जो ये है संज्ञानात्मक विकास वाला हो गया, पियाजे हो गया, थोड़ा सा वाइगोत्स्की हो गया, वो सबको पढ़िएगा। तो वो सब मत पढ़िएगा कि वो कहाँ के थे, नहीं, उन्होंने कौन कौन सा थ्योरी दिया, थ्योरी में उनका क्या पर्सपेक्टिव था, वो सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर है क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। तो मैं इसको ज़्यादा रिवीजन करने अच्छे से, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ये है, बहुत कम टाइम मिल रहा है पढ़ने को, और ऑब्वियस सी बात है आपका भी टाइम बहुत कम है। तो अभी हम लोग इसी को मोटिवेशन के लिए आपको देखना है, ताकि लगे कि हाँ जब भी आप डिमोटिवेट हो तो लगे नहीं लोग स्ट्रगल करते हैं। अब हम लोग यूट्यूब पे आए हैं तो अपना स्ट्रगल तो थोड़ा बहुत दिखाना ही पड़ेगा, ताकि आप लोग मोटिवेट हों। और तो इसी थॉट के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, या अगर आपका जो सेंटर तो मैंने नहीं पूछूंगी, लेकिन कितने आप लोग तैयार हैं देने के लिए, और आपके पास एक ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपको मोटिवेट करता है। डर तो सबको लग रहा है, ठीक है, डर सबको लग रहा है, ऐसा बात नहीं कि मैं नहीं डर रही हूँ, डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन एक सबके पास एक रीज़न होता है। तो उस रीज़न को आप याद कीजिए, क्या रीज़न है आपके पास, आपको जो एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट करता है, और उस रीज़न को आँख बंद करके सोचिए, और एग्ज़ाम हॉल के बारे में सोचिए कि बस
आ गया टाइम, जो भी आपने पढ़ा है 1 मंथ 2 मंथ, नो मैटर, आप जितना मेहनत किए हैं, कितना कुछ फेस करते हुए पढ़ाई किए हैं, उस चीज़ को आप याद रखिए और एग्ज़ाम देने जाइए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं ही पेंड करूँगी।